हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जो पिछली बार हम लोग कोलोसियों की पत्री आगे हम काफ़ी सीख लिया है। इस समय मैं निवेदन करता हूँ, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 11 पद से 12 पद से पढ़ेंगे। 12 वचन से 12 पद से पढ़ेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। हालेलुया। Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. पिता परमेश्वर ने हमें लायक बना दिया, ओके, योग्य बनाया है कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। फादर क्वालिफाइड अस, ओके। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमारे मन में क्या विचार आता है, मैं परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए, शैतान क्या करता है, हमारी माइंड को अटैक करता है, हमारे विचार में ऐसी भावनाएं विचार डाल देता है, तुम परमेश्वर के सामने जाने के लिए योग्य नहीं है। आप अपनी कल क्या हुआ, आप लोगों से कैसे बात कर रहे थे, कितना गुस्सा किया, अपनी परिवार में बीवी के साथ लड़ाई किए, रास्ता में गुस्सा करके आप आ गए, ये सारी बातों को ले आके हमारे अंदर ऐसी भावना कर देता है कि हम लायक नहीं हैं, ओके। लेकिन सच्चाई ये है, हमारी करने के द्वारा नहीं, मसीह ने हमारे लिए जो कर चुके हैं उसी के द्वारा हमें योग्य बनाया है। हालेलुया। 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 आमीन। अगर इस सच्चाई को मैं और आप समझ लेंगे, ओके, इस सच्चाई को अगर मैं और आप समझ लेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करके उसका उत्तर प्राप्त करने में हमें तकलीफ ना रहेगी, ओके। अगर नहीं तो प्रभु मैं नालायक हो गया आपकी आशीष पाने के लिए। शैतान क्या करेगा, हम इंतजार करते करते फिर कुछ हो गया, पॉइंट आउट करके बोलेगा प्रभु आपको देने वाला था लेकिन आपने अपने आप को नालायक हो गया, ओके। हम उसी झूठ पर विश्वास करके, हाँ इसीलिए मुझे आज अभी तक नहीं मिला है, नहीं प्रियो, पिता परमेश्वर ने हमें योग्य बना दिया है। हालेलुया। मैं इसलिए दोबारा इस बात को मैं दोहराता हूँ क्योंकि ऑलरेडी कल हम देख लिया है पिछले हफ्ते, लेकिन हमारे माइंड में इस सत्य को बिठाना है। फादर गॉड, पिता परमेश्वर ने हमें योग्य बना दिया है। हालेलुया। 13 पद में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने, पिता ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करेंगे नहीं, पास्ट टेंस, कराया है। हालेलुया। वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य में आएंगे करके नहीं लिखा है, आ गया हूँ।
पिता ने हमें पिता के पुत्र, अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। पास्ट टेंस, जहां भी पास्ट टेंस आता है तुरंत उसको नोट कर लेना, होगा नहीं, हो गया है। हालेलुया। सो पिता ने हमें अंधकार से छुड़ाकर, क्या है, अंधकार से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कर चुका है, करा दिया है। अभी हम प्रभु के राज्य में हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रभु ने हमें छुड़ाया है। हमारे मन में इसमें शक नहीं होना, हम फिर से गिर जाएंगे या पाप में चले जाएंगे, ऐसे सोचने की जरूरी नहीं है। द मोमेंट व्हेन यू एक्सेप्ट क्राइस्ट, जब आप मसीह को ग्रहण करने के समय मसीह आपकी अंदर आत्मा में ही क्रिएट ए न्यू स्पिरिट विद इन यू, आपके अंदर नई रचना कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हमको क्या करना है, उसी नई सृष्टि को समझकर वो स्पिरिट में है, उसको हमारे माइंड में यानी प्राण में, सोच विचार में लेके आना है। आई एम फॉरगिवन, आई मेड पीस विद गॉड। प्रभु ने मेरे अंदर एक नई सृष्टि बना दिया है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए लिखा है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब मसीह ने छुड़ा लिया है, हम डरने के लिए कोई जरूरी नहीं। ओके, मैंने प्रभु यीशु मसीह गलील के पार करके उस पार गए, वहाँ दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग थे। एक जगह में 2 लोग लिखा है, एक जगह में 1 लोग लिखा है। कोई उनको जंजीर से भी बांध के रख नहीं सकते हैं। जब वो चिल्लाया, आप, मैं जानता हूँ आप कौन है, तब वो मांग रहे थे, अगर आप हमें निकालना चाहते हैं उस सोरों के अंदर जाने के लिए हमें आदेश देना। प्रभु पूछ रहे थे आपका नाम क्या है। हम बहुत है, लेहियोन, मोर देन 6000 डीमन स्पिरिट उस व्यक्ति के अंदर था। जब निकाल के गए 2000 से ज्यादा सुअरों में समा के सारे सुअर समुद्र में गिर के मर गया। वो व्यक्ति अच्छा हो गया। तब वो व्यक्ति प्रभु के साथ आने के लिए मांग रहे थे। तब प्रभु ने क्या बोले कि आप अपनी घर लौट जाओ। जो कुछ प्रभु ने आपको किया है आप अपने लोगों के सामने बांटना। बिकम ए विटनेस फॉर व्हाट गॉड डिड इन योर लाइफ। जब प्रभु ने छुड़ा लिया है, प्रभु ये नहीं बोला है आप थोड़ा सावधान रहना, 6000 दुष्ट आत्मा निकल गया है, ऐसा ना हो दोबारा आपके अंदर और बुरी आत्मा लेके आने आ जाएगा। नहीं, when Christ redeemed us, it is complete. Hallelujah. हम खुद रास्ता नहीं खोलेंगे, कोई कुछ नहीं, शैतान का कोई रास्ता ही नहीं है। हम क्या नहीं करना है, शैतान के लिए रास्ता, पाप के लिए नहीं खोलना, शैतान के लिए नहीं खोलना। छुटकारा प्रभु ने दे दिया, इट इज परमानेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग। हालेलुया। हमें छुड़ाकर प्रभु के प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया है। हालेलुया। यहाँ तक हमने दोबारा इसको अध्ययन कर लिया है। छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 14th वर्स में हमने पढ़ लिया है। ये किसके लहू के द्वारा हमें ये मिला है? बाय whom
we are redeemed, या whose blood we are redeemed and we are reconciled. इस सच्चाई को आगे पद से हम देखते हैं। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 15 पद एक जन पढ़ लेना 15th वर्स। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू। वो तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। All things were created through him and for him. Okay? In him the fullness of the Godhead bodily dwelleth in the Lord. Hallelujah. उसी में, okay? In him all things were created that are in heaven and that are on earth. He is the image of the इनविजिबल गॉड। अदृश्य परमेश्वर को देखने के रूप में प्रभु यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा को देख नहीं सकता है, लेकिन सेम गॉड देखने के रूप में, जैसे अवतार बोलते हैं ना, इंसान के रूप में आए हैं, दैट इज जीसस क्राइस्ट। इसीलिए ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। ही इज गॉड, देखने के रूप में वो आए हैं। हर एक चीज, ही इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ ऑल क्रिएशन। मैंने पिछले हफ्ते भी मैंने समझाया, इट इज नॉट जीसस वॉज फर्स्ट क्रिएटेड, नो, वो गॉड है, वो प्रथम है, उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ सृष्टि की गई है। यूहन्ना के इंजिल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। ही इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड ही इज गॉड, सो ही क्रिएटेड एवरीथिंग। उसके पहले कुछ ही नहीं है, बाद में भी वो कुछ होने वाला नहीं है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है, वही प्रथम है, वही आखिर है। Hallelujah. It is Jesus. He is God. Hallelujah. इसीलिए all things were created by him. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हमको ये समझना है, जो कुछ हम संसार में देखते हैं सभी परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। हालेलुया। कई बार संसार में लोग हम देखते हैं कितने बड़े बड़े स्टेडियम बनाते हैं, बड़े बड़े सब कुछ महल बनाए हैं, लेकिन हमारी विचार होना है ये भी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। हर एक अच्छी चीज प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। ओके, उदाहरण के लिए जो हमारी मन की विचार में बता रहा हूँ, अगर एक पास्टर साइकिल से सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, हम क्या सोचेंगे, अरे ये तो बड़ी दास है, प्रभु के लिए इतना सेवा करें, प्रभु उनको ब्लेस करें। वही चीज़ एक व्यक्ति BMW कार में जा रहे हैं प्रचार के लिए, हम क्या सोचेंगे, अरे ये पासवान को कैसे ऐसे यीशु मसीह ने गधे पर सवार किया, लेकिन उन्होंने
BMW में कर रहे हैं, ओके। वैसा हमारे विचार है, लेकिन ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड थ्रू हिम एंड फॉर हिम। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के लिए, उन्हीं की महिमा के लिए। हमको देखना है संसार में जो भी बेस्ट है प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अमिताभ बच्चन एक पर्सनल हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, ओके। कोई उनको कुछ नहीं बोलेंगे, अरे ये तो स्टार है, बहुत पैसा वाले हैं, ओके। भोपाल में उन्होंने एक इमारत खरीद लिया और उसके ऊपर हेलीपैड कर दिया, फिर वो सीधे उधर आके उतरते हैं, जाते हैं। उसका तस्वीर आई तो कोई उसका कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सुपरस्टार है, ओके। एक्चुअली रियल स्टार वन हु प्रीच द गॉस्पेल, जो परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं, वो रियली स्टार्स है, सुपरस्टार है। आमीन। अगर वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, हम प्रभु धन्यवाद आपकी महिमा के लिए जल्दी जल्दी पूरी वर्ल्ड में सुसमाचार सुनाया जाए। एक वचन पढ़ेंगे, दानियल की किताब 12:3 में लिखा है, डैनियल चैप्टर 12 वर्स 3। डैनियल 12:3। अब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बताते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आमीन। द रियल स्टार कौन है करके वचन में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बताते हैं, बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आमीन। तब सिखाने वालों की चमक आकाश की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों की समान प्रकाशमान रहेंगे। दे आर द रियल सुपरस्टार इन द वर्ल्ड, इट इज डिक्लेयर्ड बाय गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, जो बहुत से लोगों को धर्मी बनाते हैं, प्रभु में ले आते हैं, वे जे सुपरस्टार है। अगर सुपरस्टार एक हेलीकॉप्टर में आके उतरेंगे या फ्लाइट में आके उतरेंगे, हमको क्या करना? प्रभु आपकी महिमा हो। हालेलुया। आवर माइंड थिंकिंग शुड चेंज। द रियल सुपरस्टार इज द सर्वेंट ऑफ गॉड। आमीन। जो संसार में जो सुपरस्टार करके बोलते हैं, वो ही इज एक्टिंग, ओरिजिनल नहीं है, वो एक्ट करते हैं, ओके। द रियल स्टार इज सर्वेंट्स ऑफ गॉड। प्रभु को महिमा में। इन हिम 17 पद में हम देखते हैं, परमेश्वर मसीह के द्वारा वही सब वस्तुओं में प्रथम, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। हालेलुया। सब वस्तुओं में प्रथम। ही इज द एमिनेंट ऑफ everything, and he is before all things, and in him all things consist। और उसी के द्वारा हर एक चीज जो है होल्डिंग टुगेदर। मैंने आप लोगों को याद होगा, पिछली बार मैंने बताया, एटम्स पॉजिटिव एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एनर्जी है। एक एटम के अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। वो इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर घूमता रहता है, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं होता है। रूल्स के अनुसार ऑपोजिट फोर्सेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन एटम के अंदर न्यूट्रॉन करके एक चीज भी प्रभु ने रखा है, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं होता है। हालेलुया। इट इज द वंडर एंड मिस्ट्री ऑफ गॉड। परमेश्वर ने सारी चीजों को अपनी वश में, अपनी कंट्रोल में रखे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसे भी जैसे चंद्रमा के बारे में आप देखे होंगे, चंद्रमा सूरज को चक्कर काटती है,
कोई भी मीटेरॉइड्स या कोई भी हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक चीज कोई भी टकराने के लिए आती है, वो जब फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है जो चंद्रमा का है, वो चीज को अपनी ओर खींच लेती है धरती पर गिरने से। हालेलुया। आमीन। चंद्रमा रोशनी देती है और चंद्रमा हमारी धरती पर आने वाला जो भी खतरनाक कोई भी टकराव है, जैसे मीटेरॉइड स्टोन्स कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जो धरती पर गिरेगा बहुत नुकसान होगा, जल जाएगा, मतलब बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन चंद्रमा क्या करती है, वो अपने पास खींच लेती है। इट प्रोटेक्ट द अर्थ। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे बनाया, किसकी कंट्रोल में है? इट इज इन द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखे है। हालेलुया। वो टूट नहीं जाएगा, अपने आप बने रहेगा। If Praise God can control all the planets and its orbits, जिस रेखा में दौड़ना है सब अपने नियंत्रण में प्रभु ने रखे हैं, सेम गॉड कैन कंट्रोल आवर लाइफ। प्रभु के हाथ में देंगे। प्रभु परिवार टूटने पर है, प्रभु आप काम करना, प्रभु उसको बना देगा। हमारे हेल्थ बिगड़ने वाला है, प्रभु से प्रार्थना करें, वो चंगा करेगा। हालेलुया। व्हाटएवर गोइंग टू बी अपार्ट या ब्रेक होने के लिए कोशिश कर रहा है, जब परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो सारी चीज़ों के अपनी नियंत्रण में रखे हैं। हालेलुया। आवर Praise the गॉड Lord. लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु को महिमा मिले। आगे वचन भी पढ़ेंगे, 18 पद। वही देग अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। हालेलुया। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सृष्टि में ही पहले वही था, उन्हीं के द्वारा सब कुछ पैदा हुआ, और मरे हुओं से जो जी उठने में पहलौठा मसीह है, ताकि वो प्रथम ठहरे। ओके, गॉड शुड बी फर्स्ट इन ईच वन ऑफ आवर लाइफ्स। हालेलुया। इस Amen. बात को आप अपनी मन में ठान लीजिए। ओके, 18 पद में लिखा है, वही देख अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं से जी उठने में पहलौठा है। उसके बाद जो बात लिखा है, सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। सब हालेलुया। बातों में, लेट ही मे हैव प्री एमिनेंस। हालेलुया। परमेश्वर को हमारे जीवन में हमेशा पहला स्थान देना है। सब बातों में क्या देना है? पहला all स्थान। things, in all things he may have the preeminence। इस वचन को जरा समझ लीजिए, you will be very much blessed in everything। सृष्टि में he is the firstborn of all creation। मुर्दों में से जी उठने में he is the firstborn from the death। he is resurrected first from the death। हर बात में मसीह को प्रथम होना, प्रथम करना जरूरी है। गॉड विल नॉट एक्सेप्ट सेकंड प्लेस। हालेलुया। हम सब जानते हैं सबसे बड़ा आज्ञा, तू अपने परमेश्वर से पूरे तन से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी ताकत से उससे प्रेम करना। Hallelujah। The first commandment in the Old Testament, even in the New Testament, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे तन, सारे आत्मा, सारे प्राण, सारी ताकत से प्रेम करना, अपनी समानता में अपनी पड़ोसी से प्रेम करना। God
expect first place in his life. हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आप देख के अपनी जिंदगी को देख लीजिए, बहुत बड़ा आशीष है। हालेलुया। When you honor God, God will honor you. जब आप प्रभु को आदर देते हैं, प्रभु क्या करेंगे? आपको आदर करेंगे। जब पिता को आदर करते हैं, पुत्र को आदर करते हैं, और परमेश्वर आपको भी आदर करेगा। हालेलुया। हमारा टाइम में सबसे पहला 24 घंटे प्रभु हमें दिया है, रोज देते हैं। 24 आवर्स में पहला स्थान सब फर्स्ट जो है प्रभु के लिए। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सीक यू। पहले स्थान परिवार के लिए नहीं, पहला स्थान अपने परमेश्वर के लिए देना है। okay? हर काम में जो भी काम करते हैं, प्रभु मैं काम करने जा रहा हूं, आप अपने बल दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, प्रभु को आगे रख के हर काम करना। हालेलुया। प्रभु जो भी ब्लेसिंग हमें देते हैं, उसी ब्लेसिंग में सबसे पहले जो ब्लेसिंग रिसीव करने से तुरंत प्रभु आपने मुझे दिया है, उसका पहला फल मैं आपको देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अपनी हालेलुया। कमाई में 10 से ज्यादा देना है। न्यू टेस्टमेंट ग्रेस को जो समझ लेते हैं, मिनिमम 10 देना है। ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार जो व्यक्ति 10 नहीं देता है वो श्रापित है। ओके, ओल्ड टेस्टमेंट में जो 10 नहीं देता है वो श्रापित है। परमेश्वर उनको कहता है तुम लोग चोर है। ओके, तुम लोग चोर है, मेरी भंडार में कमी है, आप मेरी भंडार में लेके आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ओल्ड टेस्टमेंट में। न्यू टेस्टमेंट में वी आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। हालेलुया। आप इसी कोरस को जानते होंगे, द फुलनेस ऑफ द गॉडहेड बॉडी ड्वेलथ इन द लॉर्ड एंड वी आर कंप्लीट इन हिम। मसीह में हम परिपूर्ण हो गए हैं। मसीह ने हमारी श्राप को हटा दिया है। जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, लेकिन मसीह मेरे लिए आपके लिए श्रापित बन गया है। जो व्यवस्था के कारण जो भी श्राप है, सारी श्राप को प्रभु ने हटा दिया है। इसलिए न्यू टेस्टमेंट में अगर एक व्यक्ति 10 नहीं देता है, वो श्रापित नहीं बन सकते, क्योंकि श्राप को प्रभु ने हटा दिया। लेकिन वो ब्लेसिंग को पा नहीं सकता, क्योंकि जो देते हैं वो काटेंगे, और प्रभु के लिए नहीं देंगे, नहीं काटेंगे। ओके, अगर सच में एक व्यक्ति ग्रेस को समझ लिया है, वो पहला स्थान प्रभु आपने मुझे दिया है, मैं पहला आपको आदर करता हूं, मेरा 10 आपके लिए करके देखना। हालेलुया। जो भी प्रभु मेरे लिए देता है, मैं प्रभु को आदर करूंगा, क्योंकि ही इज द फर्स्ट। हालेलुया। इसलिए हमको ये वचन में बताया गया है that in all things he may have the preeminence. Please don't misunderstand. आप गलत मत समझना। परमेश्वर अपनी बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं that God should be first in their life in everything. टाइम देने में, 10 देने में, प्रोग्राम में प्रभु के लिए समय देना है। कई लोग जब काम नहीं है, जॉब नहीं है, चर्च में जल्दी आते हैं। 9 बजे सर्विस है, 8:30 के आके बैठ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया, प्रभु ने एक अच्छा जॉब दे दिया। वो डील करने वाला संडे के दिन आता है। ओके, वो बोल रहे हैं 5 लाख का एक प्रोजेक्ट संडे, सर हम संडे आपसे मिलने आ रहे हैं,
5 लाख का एक प्रोजेक्ट आपको देने के लिए सोच रहे हैं, वो व्यक्ति क्या सोचता है, अरे चर्च संडे जाएंगे तो वो व्यक्ति ये 5 लाख का प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा, किसी और को दे देगा, इसलिए क्या करता है, संडे चर्च नहीं आए। इट इज वी शुड नॉट डू लाइक दैट। हम ऐसे कभी नहीं करना। ये जॉब किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, 5 लाख का प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जब पहला स्थान प्रभु को देख के आप देखिए। ओके, किसी भी हालत में संडे मत छोड़ना, कितना भी प्रॉफिट हो नहीं छोड़ना। निजी घटनाएं में बता रहा हूं। ओके, एक व्यक्ति, उनकी चाय पीने के लिए इच्छा हुई, सिटी में जा रहे थे, एक फेमस दुकान है, उधर गए, बहुत भीड़ था, लेकिन किसी को चाय अभी तक नहीं मिला है, सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, वहां देख रहे हैं जो टी शॉप का ओनर है वो मुसलमान है, वो उनकी पूरी टीम वहीं पर, सब लोग भी देख रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, वो अपना नमाज पढ़ रहे हैं। ओके, बिसी टाइम, चाय का इतनी बड़ी भीड़ खड़ी है लाइन में, लेकिन वो कोई चिंता नहीं किए, टाइम हो गया, बस वो अपनी सारे काम को छोड़ के वो नमाज पढ़ने लग गया। व्हाट अबाउट हम? क्या है? हम परमेश्वर के बच्चे हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल इन द होल वर्ल्ड। हालेलुया। मसीह हमारे साथ का, इम्मानुएल हमारे अंदर वास करता है। उस परमेश्वर को हम कैसे प्रथम स्थान देते हैं? हालेलुया। मेरे रिश्तेदार ऐसे कहते थे, मुस्लिम आर द राइट पीपल फॉर द रॉन्ग गॉड एंड क्रिश्चियंस आर द रॉन्ग पीपल फॉर द राइट गॉड। ऐसे नहीं होना है, हम इसको बदलना है। वी आर द राइट पीपल फॉर द राइट गॉड। पहला स्थान आमीन। सब हालेलुया। बातों में हम प्रभु को क्या करना है? लॉर्ड आई हॉनर यू, मैं पहले स्थान आपको दे दूंगा। हालेलुया। आमीन। पौलुस ने इसके बारे में बताए हैं, जो भी अनुग्रह को समझ लिया है वो परमेश्वर को देने में भी एक्सल होना है। 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 7। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन पर वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हाँ, वैसे ही इसी दान के काम में भी बढ़ते जाओ। इफ यू अंडरस्टैंड द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह को आप जो भी व्यक्ति समझ लिया है वो बहुत आज से परमेश्वर के लिए देगा। पौलुस कहता है वैसे ही इसी दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आगे वचन में जाएंगे। 19 पद। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हाँ, पिता की प्रसन्न इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। वी आर कंप्लीट इन हिम। अगर मसीह आपके अंदर है, आपके साथ है, आप में है, यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। आपके अंदर कोई कमी
नहीं है। और मसीह में पूरा गॉड हेड, परमेश्वरत्व, ईश्वरित्व शरीर धारण के रूप में मसीह में वास करता है। इट इज द प्लेजर ऑफ गॉड। परमेश्वर यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता और द डिविनिटी ऑफ गॉड dwells in Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is the pleasure of God. मसीह में, इसलिए प्रभु ने कहा जो मुझे देख लिया है, you have seen Father. आपने मेरे पिता को देख लिया है. I and my Father are one. Hallelujah. प्रभु को महिमा मिले। 20 पद पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से भयरते, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर हम एक खास बात को हम सीख रहे हैं। पहले लास्ट वीक भी हमने देखा है। यहाँ पर एक खास बात प्रभु हमें समझा रहे हैं। पिता की प्रसन्न 20 पद में उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में हो। उसके बाद 21 पद में बताया गया हमारा स्थिति कैसी था। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, एनमिटी विद गॉड, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। ओके, शरीर के देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। यू आर reconciled with God. हालेलुया। मेल कर लिया गया है, करेंगे नहीं। यू आर ऑलरेडी मेल मिलाप मसीह के देह के द्वारा कर लिया गया है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। यहाँ पर जो रिकंसिलेशन है, पौलुस ने खास शब्द को इस्तेमाल किया है। ओके, 3 बार ये शब्द जो है पौलुस ने कोलोसियों की पत्री में 2 बार और एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 16 पद में 1 बार इस शब्द को इस्तेमाल किया है। अपोकटालसाई, अपोकटालसाई। ओके, ये PPO KATALLAZAI, अपोकटालसाई। दूसरी जगह में कटालसाई ये शब्द इस्तेमाल किया है मेल मिलाप के लिए। ओके, अपोकटालसाई 3 जगह पर, एक जो है कोलोसियों की पत्री 20 अध्याय में ये शब्द इस्तेमाल कर लिया है, लहू के द्वारा, बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके 20 पद में। 21 पद में उसकी शरीर के देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है। लहू के द्वारा और शरीर के द्वारा आपको मेल कर लिया गया है। ओके, यहाँ पर फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 16 पद, वहाँ पर भी अपोकटालसाई ये शब्द इस्तेमाल किया है। मैं उसका अर्थ में आपको बताने वाला हूँ। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय, एफिसियों की पत्री 2 16 पद।
और क्रूस पर बैर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। आमीन, हालेलुया। आमीन। यहाँ पर भी अपोकटोलोसाई ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, और क्रूस पर बैर को नाश करके, एनमिटी को खत्म करके, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। ओके, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। ओके, मसीह में एक है। वो यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक कर दिया है। ओके, नया मनुष्य 15 पद में हम देखते हैं, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति प्रति मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया है। एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। क्यों? मैं इस बात को बता रहा हूं। देखिए, यहूदी सारी व्यवस्था को फॉलो करते हैं, अन्य जाति का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अगर प्रभु यहूदी से कहते हैं जो आप करते हैं वो सही है, तब अन्य जाति यहूदी जैसे बनना जरूरी है जब प्रभु को ग्रहण करेंगे। अगर प्रभु कहेंगे यहूदी गलत है, तो अन्य जाति जैसे वो बनना जरूरी है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? यहूदी हो, यूनानी हो, अन्य जाति हो, यहूदी अन्य जाति, यूनानी अन्य जाति में आते हैं, यहूदी हो अन्य जाति हो, जो यीशु मसीह के क्रूस पर जब विश्वास करते हैं, उस समय उस दोनों के अंदर एक नई रचना परमेश्वर करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? ये न्यू क्रिएशन। ओके, इसलिए लिखा है, ओके, आप 16-15 पद में हम देखते हैं, एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। नया मनुष्य को उत्पन्न किया, सृष्टि की, रचना की, पुरानी बातें बीत गई, सब नए हो गए हैं। यहूदी हो, यूनानी हो, दोनों को एक ही बपतिस्मा दिए, अपनी आत्मा से भर दिए, और एक ही के द्वारा एक देह में दोनों को जोड़ दिया है। हालेलुया। जो भी बाधाएं थे, जो अन्य जाति के लिए, जो यहूदी के लिए, सबको हटा दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे अंदर, आपके अंदर एक नई मनुष्यत्व को परमेश्वर ने मेरे अंदर, आपके अंदर रचना की गए हैं। हालेलुया। हमारे स्पिरिट में इज ए न्यू क्रिएशन। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मसीह के साथ जुड़ गए हैं, सो मसीह के साथ एक आत्मा बन गए हैं, वन स्पिरिट बन गए हैं। वी हैव ए न्यू क्रिएशन इनसाइड ऑफ अस। हालेलुया। हमारे अंदर एक नई मनुष्यत्व परमेश्वर ने रचना कर लिया है। हालेलुया। हमको क्या करना है? हमारी माइंड को बताना है, यू आर ए न्यू क्रिएशन। पुराने बात बीत गई, सब नए हो गए हैं। आई एम ए न्यू क्रिएशन, आई एम ए न्यू क्रिएशन जनरेशन। ऐसे हम सोच विचार को बदल के उसी वचन को, हम इसलिए वचन को पढ़ना, अध्ययन करना, जब वचन को पढ़ते हैं तो रिन्यू आवर माइंड। हमारी माइंड को क्या करना है? रिन्यू कर, नया करना है। मेरे बारे में परमेश्वर ने क्या बता रहे हैं,
व्हाट गॉड सेज अबाउट मी, मेरे बारे में प्रभु क्या बोलता है, आई एम कंप्लीट इन हिम। मेरे बारे में क्या परमेश्वर कहता है, आपका सारी अधर्म को मैंने मिटा दिया है, आपसे हटा दिया है। हालेलुया, यू आर ए न्यू क्रिएशन। ये रियलिटी, इस रियलिटी में हमको जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। अपो कैटलिसो, उसका अर्थ है एक्सचेंज। मेरे पीछे बोलिए, एक्सचेंज, अदली बदली। अदली ओके? बदली। अदली बदली हो गया है। संडे भी मैंने बताया है, रेकन्सिलेशन, अदली बदली हो गया है। मसीह की जगह मैं ले लिया, मेरी जगह को मसीह ने ले लिया। हालेलुया। मसीह सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन मुझे पाप के कारण मुझे क्रूस पर चढ़ाना था, लेकिन जीसस ने क्रूस को ले लिया और मुझको सिंहासन दे दिया। हालेलुया। यू आर सीटेड विथ क्राइस्ट इन द हेवनली रेल्म्स। परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बिठा चुके हैं करके वचन में लिखा है। यू आर सीटेड विथ क्राइस्ट इन द हेवनली रेल्म्स। हालेलुया। आमेन। मेरी जगह को जीसस ने ले लिया। वो पाप के अज्ञापन में था, वो पाप रहित था, लेकिन मेरे लिए पापी बन गया। मैं पाप से पैदा हुआ था, अंधकार थे, वो ज्योति थे, लेकिन क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अपो कैटेलोसाई, यानी जीसस की जगह मुझे मिल गया, मेरी जगह जीसस को मिल गया है। आमेन। रेकन्सिलेशन। इसीलिए पौलुस ये शब्द जो है अदली बदली, एक्सचेंज, ये शब्द जो है कुलुस्सियों की पत्री में 20 अध्याय 1 का 20 और 21 दोनों में ये शब्द इस्तेमाल किया, और यफिसियों की पत्री 2:16 में भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। बाकी चीज़ों में मेल कर लिया, कैटेलोसो, वो शब्द जो है इस्तेमाल किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ने कई गाना जो है, मुझे क्रूस के पास ले जाइए प्रभु, क्रूस के पास ले जाइए, हम गाना गाते हैं। क्या के लिए ले जाना है? ओके, बिकॉज गॉड एक्सचेंज योर प्लेस टू विथ हिम। प्रभु ने क्रूस को ले लिया, आपको सिंहासन दे दिया। कई सॉन्ग्स जो है सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मीनिंग क्या है? एक्सचेंज हो गया है, मेरी जगह जीसस ने ले लिया। आप क्रूस पे जाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और इसलिए कोई भी गाना गाते हैं, हमारी जिंदगी क्रूस के बाद शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। आफ्टर द क्रॉस, प्रेज द लॉर्ड। resurrected cross, glorified cross, Christ, महिमामय मसीह के साथ, जी उठने वाला जीवित परमेश्वर के साथ, विक्टोरियस मसीह के साथ हमारी जिंदगी शुरू होती है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एफिसियों के, इब्रानियों की पत्री 5 मिनट्स ले लेता हूँ। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 पद पढ़ेंगे। इब्रानी 10 का 19। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है। आमीन, आमेन। हालेलुया। आमेन। विथ बोल्डनेस, आमीन। 10:19 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग, नए मार्ग और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ह्याव हो गया है, पास्ट टेंस में, जो उसने
पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष दूर करके, ओके, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। बाय फेथ, थ्रू फेथ। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। बोल्डनेस के साथ परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करना जरूरी है। ओके, यहाँ पर बहुत बड़ा एक खास बात है, अगर इस वचन को हम समझना बहुत जरूरी है। Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Amen. Amen, Jesus. जैसे पुराने नियम के अनुसार पहले जो आउटर कोर्ट कहते हैं, जगह सभी लोग एकत्रित हो सकते हैं, आउटर कोर्ट। उसके बाद लेवी लोग अंदर जा सकते हैं, पवित्र स्थान। उसके बाद महापवित्र स्थान है। ओके, आउटर कोर्ट बाहरी इलाका है, सभी लोग खड़े हो सकते हैं। एक पवित्र जगह है, वहाँ लेवी के लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद महापवित्र स्थान में वो भी महायाजक साल में एक बार ही प्रवेश कर सकते हैं, बार बार नहीं प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के पर्दे के द्वारा, जब यीशु मसीह सूली पर मरने के समय मंदिर का पर्दा यानी पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा है ऊपर से नीचे तक फट गया। ये परमेश्वर ने उसी पर्दे को हटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हटा दिया ताकि सभी लोग महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं विथ बोल्डनेस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि महायाजक कैसे प्रवेश करते थे? सबसे पहले अपनी पाप के लिए बलि चढ़ाना, फिर देश के पापों के लिए बलि चढ़ाना, फिर उसे लहू के लेके छिड़काव करके डर के मारे कमर में जंजीर बांध के वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, ताकि अगर उनके अंदर कोई पाप है वो उधर ही मर जाते थे। लेकिन उसको कोई भी मर गया तो कोई उठा नहीं सकते, इसे जंजीर से बागर खींच लेते थे। ऐसे ही पवित्र परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर ने क्या कर दिया? एक नया सृष्टि मेरे अंदर आपके अंदर रचना की है। Those who are in Christ is a new creation। वो नई सृष्टि है। हालेलुया। ये नई सृष्टि परमेश्वर ने हमारे अंदर रचना की है, ताकि यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक शरीर में लाने के लिए। कलीसिया प्रभु का देह है, मसीह उसका सिर है, उसमें सारे अंग मिलके काम करते हैं। एक नया मनुष्य को रचना की है। हालेलुया। इसमें ना यहूदी ना यूनानी, ना मेल ना फीमेल, ना गरीब ना अमीर, सब एक है। हालेलुया। मसीह में सबके अंदर मसीह है। हालेलुया। हमारे के अंदर एक बोल्डनेस आ गया परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए, क्योंकि वो अति महापवित्र परमेश्वर है। उससे हमें मेल कराने के लिए एक्सचेंज हो गया। अपो कैटेलोसोई, एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होने के बाद हमें मेल कराया और हमें ये सौभाग्य बना दिया है। हमें परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र ठहराया है। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 22 पद में क्या देखते हैं? उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया, पास्ट टेंस, ताकि तुम्हें
अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद हमें क्या कर दिया? पवित्र बना दिया, निष्कलंक बना दिया और निर्दोष बनाकर पिता के सामने हमें खड़ा कर दिया। जिसके सामने महायाजक साल में एक ही बार जाते थे डर के मारे, उस पिता के सामने हमें मसीह का लहू हमें पवित्र कर दिया, हमें निष्कलंक बना दिया, हमें जो है निर्दोष बनाकर खड़ा कर दिया, ताकि हम ह्याव के साथ प्रभु के महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का सौभाग्य मुझे और आपको मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। डायरेक्ट हम पिता के साथ संबंध करके उनके साथ हम रिश्ता में जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमको क्या करना है? विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। 23 पद में लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हालेलुया, आमीन। ओ प्रभु को महिमा मिले। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। We are reconciled by the blood of Jesus. We are redeemed by the blood of Jesus. We are declared holy by the blood of Jesus. We are declared blameless by the blood of Jesus. We are declared unreproachable by the blood of Jesus. मसीह के लहू के द्वारा हमें एक सौभाग्य मिला है। इसलिए हम महापवित्र स्थान में पिता के साथ संबंध में बनाए रखना। हालेलुया। हमारे लिए मसीह ही महायाजक है। हालेलुया, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। मसीह ने हमारे लिए जो किए हैं, द विल ऑफ गॉड, मेरे और आपके बारे में क्या क्या परमेश्वर ने सोच के रखे हैं, दैट इज द विल ऑफ गॉड अबाउट यू एंड मी। मेरे बारे में, आपके बारे में वही परमेश्वर की इच्छा है। हम क्या कर रहे हैं उन्हीं के लिए वो नहीं, उसने जो किया है उस पर विश्वास में हमको बने रहना। बिलीव, दैट इज द गॉस्पल ऑफ ग्रेस। वो है अनुग्रह की सुसमाचार। अनुग्रह के सुसमाचार में सारी आशीष है। अगर इस सौभाग्य के व्यक्ति समझ लेता है, मसीह को हर बात में प्रथम स्थान देगा। लेट क्राइस्ट विल बी प्री एमिनेंस इन एवरीथिंग। मेरी और आपकी जिंदगी में पहला और प्रथम स्थान मसीह को हम देते रहें। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज की प्रकाशन के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु, मसीह ने हमारे लिए जो कुछ कर चुके हैं प्रभु, इस पर विश्वास करके हम अपनी डे टू डे लाइफ में, हमारी आम जिंदगी में इस बात को हम अनुभव करके जी सकें। हालेलुया, हालेलुया। कई बार शैतान हमारे विचार में अटैक करता है, तुम नालायक है, तुम पापी है, लेकिन प्रभु आपने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र ठहराया, हमारी सारी अधर्मों को हटा दिया, हमें निर्दोष ठहराया, हमें महापवित्र स्थान में हमें प्रवेश कराया। मसीह के देह के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा हमारे लिए एक नई रास्ता मिल गया है। लिविंग न्यू वे एंड लिविंग वे। हालेलुया। प्रभु, हम शुक्रिया अदा करते हैं
इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी वचन की प्रकाशन में हम चल नहीं पाए, शैतान की गलत विचारों पर, झूठ पर हम ध्यान ना दें, केवल वचन पर विश्वास करके हम आगे बढ़ने में मदद कीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। फिर अगले हफ्ते आगे हम देखेंगे और वचन की गहरी बातों का हम सीख लेंगे। गॉड ब्लेस यू।